नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तालाब जीर्णोद्धार के नाम पर अवैध पत्थर खदान चलाने का आरोप लगा है। मामला खैरबनी पंचायत के कसमार गांव का है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान में हो रहे हैवी ब्लास्टिंग से कई घरों में दरारें पड़ गई हैं। वहीं पानी का जलस्तर भी नीचे चला गया है। विरोध करने पर हाइवा और जेसीबी से कुचलने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि पहले काम बंद कराने वाले घाट प्रगना पर ही अब खदान चालू कराने का दबाव बनाने का आरोप लग रहा है। इधर ग्रामीणों ने अंचल अधिकारी की रिपोर्ट पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका दावा है कि रिपोर्ट में 500 मीटर के अंदर बस्ती, जल स्रोत और नदी नहीं होने की बात कही गई है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। आक्रोशित ग्रामीणों ने काम बंद कर दिया है। प्रखंड प्रमुख गंगामणि हांसदा से न्याय की मांग की है। साथ ही उपायुक्त को भी शिकायत भेजी गई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए नवीन प्रधान की रिपोर्ट। गांव का समस्या तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन पहले हमको जानकारी नहीं था, तो पेपर माध्यम से हम देख करके हम सही समय में आए करके यहीं पंचायत समिति के सदस्यों के साथ आ करके गांव वाला भी बोले थे, लेकिन महिला एक ही थी था। उसको हम पूछे यहाँ क्या लिखवा रहा है, तो बता रहा है कि यहाँ पर खदान खुल गया है, यहाँ पर काम चल रहा है। ग्रामीण को तो बहुत समस्या बता रहा है। पत्थर जो ड्रिल किया उसी समय पत्थर भी आया, और यहाँ पर वो सामने वाला घर 2 ठो हिल गया है, बता रहा है, तोड़ रहा है, बता रहा है। तो उसी के चलते हम उसको भी देखे कि ठीक है, हम देख लेते हैं। अब इसको पूछे कि सीओ साहब आया है कि नहीं आया बोल रहा है कोई भी। तो हम उसको बोले कि ठीक है, तो आप आई करके आप इन लोग को कहना कि हमको आवेदन दिया, तो दे करके हम उसी को इनका बात को हम रखेंगे और कोशिश करते हैं ऊपर लेवल तक। हम कोशिश करते हैं कि लेकिन इन लोग का समाधान कर सके। वन विभाग से आपके पास क्या जानकारी है? नहीं, हमको जानकारी नहीं है। नहीं, सीओ को हम जानकारी, गाँव वाला जो हमको बताया उसी को हम बोले, सीओ साहब आपको वहाँ पर जाने वाला ही था। वहाँ का गाँव वाला एक हमको फोन किए थे, तो सीओ बोला कि मैडम हमको समय नहीं है, हम नहीं जा पाएंगे। तो जाएंगे 23 तारीख को। 23 तारीख को तो नहीं आया, सीओ कल आए थे, वो बताया। तो खनन विभाग अभी काम बंद है कि चालू है? अभी बंद है, गांव वाला ही बंद किए हैं। उन लोग चालू खोज रहा है, लेकिन इन लोग मना किया, हम लोग नहीं देंगे, खुदने नहीं देंगे। इन लोग को तो कह रहा है महिला लोग और पुरुष लोग जो कर रहे हैं, लेकिन बंद करो, खाद्यान्न यहाँ नहीं खुला देंगे, पूरा बंद करो। दीदी नाम क्या है? मेरे ना गंगामणि हांसदा। पत्थर खनन का जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और आप लोग का मांग क्या है? आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरे तरफ से जोहार। मेरा नाम है फरिंदर सरदार। जिस तरह से आज अवैध तरीके से हमारे क्षेत्र में पत्थर खनन का काम चल रहा है, पहली बात तो यह है कि ये जो पत्थर खनन का जो अवैध काम चल रहा है, इसमें हम लोग को, गांव वालों को, तालाब जीर्णोद्धार के नाम से पहले बोला गया और घर घर आके साइन करवाया गया। अब जब इन लोग एक अवैध तरीके से हैवी ब्लास्टिंग कर रहा है, घर में दरार पड़ जा रहा है, दिन रात आपका ड्रिलिंग मशीन चल रहा है, आपका पत्थर खोदाई चल रहा है, इसमें हमारे गांव को बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि आवाज डे और रात भर वो चलाता रहता है। इसलिए हमारे गांव के जितने भी पीड़ित परिवार है, बहुत व्यथित है हम लोग। और ये जो काम चल रहा है ये बहुत अवैध तरीके से चल रहा है। जिस तरह से सीओ ने उसका डिस्टेंस जो नापा है, उस रिपोर्ट जो सौंपा है खनन विभाग को, इसमें वो लिखा है कि इस खनन क्षेत्र से बसाहट 500 मीटर की दूरी में कोई बसाहट नहीं है, जबकि आपका लगभग 150 मीटर के दायरे में हमारा खुद का घर है। और जब ब्लास्टिंग करता है तो पूरा घर हिल जाता है। अभी दरार, हमारे जो कॉलम वाला घर में दरारें पड़ गए हैं, और जो अपने हम लोग खुद मेहनत से लाखों रुपया इकट्ठा करके, कितने साल से हम लोग मेहनत करके, पानी की समस्या के कारण हम लोग अपने से भी चापा नल खुदवाए हैं, ताकि हमारा महिलाएं खरीदा से पानी लाने का जब मजबूरी ना हो। इसलिए वो भी करे। उसमें भी हमारा जो जल स्तर है, अभी वो ब्लास्टिंग के कारण वो भी हमारा जल स्तर घट गया है। और इसके बीच जब हम लोगों ने शुरू किया विरोध के लिए, उसमें हमारा गांव के ही जो लखनमाडी
और प्रखंड में जो आपका परगना के नाम से जाना जाता है, वो सिर्फ हम लोग को पहले बोला कि हम लोग पत्थर खनन के विरोध करेंगे, काहे कि हम हमारा घर इतना सामने है और इसमें हमारा बहुत हमारे परिवार बहुत प्रभावित। वास्तव में ये चीज सही था। जब कुछ शायद ही जो पत्थर खनन का जो ठेकेदार है उन लोग से कुछ भी डील हुआ होगा और हम लोग के जो इस टोले के प्रभावित परिवार के को मतलब हमेशा जब से हम लोग का ग्राम सभा हुआ तब से वो मतलब प्रेशर देने लगा है कि पत्थर खनन के विरोध मत करो और आप लोग काम शुरू करने दो। इस तरह से हम लोग को एक तो उसके बातों में ले जाके बीच नदी में हम लोग को छोड़ दिया। इस तरह से जो ये जो घिनौना काम किया है, इस काम के लिए हमारा जो पीड़ित परिवार कभी उसको माफ नहीं करेंगे। और जिस तरह से उसके साथ साथ 2 जन थे हमारे अगवा करता, इसमें हमारे लखन मार्डी जी थे और हमारे जो नासूस के हमारे गौरंग महतो वो भी थे। और उन्हीं लोग के द्वारा जब हम लोग सामूहिक रूप से दोनों ये के गांव के लोगों ने दोनों टोला के लोगों मिलकर हम लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, ये हमारा परिवार के लिए आने वाला पीढ़ी के लिए समस्या का कारण है, हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये किया कि हम लोग नहीं चालू नहीं होने देंगे, काहे कि ये हमारा भविष्य का सवाल है। और एक बार पत्थर खनन शुरू होने से हमारे इस क्षेत्र के जितना भी, अभी तो हम लोग आधा जीवन जी लिए, लेकिन हमारा जो परिवार है, हमारे जो बच्चे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी है, वो आने वाले समय में वो अपंग और जो भी बीमारी ग्रस्त होगा उसका जिम्मेदारी वो जितना भी होगा उसके जिम्मेदारी, उससे ज्यादा हमारे जो पीड़ित परिवार हमारे बच्चों को लंगड़ा लूल्हा देखने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। इसलिए हमारा जितना भी पीड़ित परिवार की ओर से हम एक बात रखना आपके चैनल के माध्यम से रखना चाह रहे हैं कि जो सीओ डुमरिया के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया ये सरासर गलत है। ग्रामीणों के द्वारा जो नापे जो बसाहट है वो आपका लगभग 150 उससे भी कम है। और जो जलाशय है, जलाशय आपका लगभग 200 मीटर के दायरे में आता है। और ये जो सीओ है वो कौन सा किताब पढ़ के आया, कौन सा वो हिसाब किताब पढ़ के आया, भगवान जाने। और वो किस तरह से स्वीकृति दे दिया, ये हमारे इस गांव के लिए, इस कसमार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से फिर हम एक सवाल इसमें भी करेंगे हमारे आदिवासी संथाल भाइयों से, जिस तरह से हमारा लखन मार्डी परगना आपका घाट परगना से तरफ परगना हो गया, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह से हमारे ये जो गांव वालों को जिस तरह से भला फुसला के आधा रास्ता में लेके बीच नदी में छोड़ दिया, ये दुर्भाग्य की बात है। और हमारे जो समाज है, समाज को बांटने का एक काम कर रहा है। इस विषय पे हमारा जो आदिवासी भाई संथाल समाज के भाइयों को भी आपके चैनल के माध्यम से क्वेश्चन हम करेंगे जरूर। और जो एक बांटने का काम कर रहा है, अच्छा कर रहा है। एक संथाल समाज के द्वारा मान्यता दिया गया एक परगना के हिसाब से, जिस तरह से हम लोग को इस पत्थर माफिया के द्वारा हम लोग को जबरदस्ती मतलब प्रसाद देने का जो काम कर रहा है, ये विषय क्या सही है गलत है, ये हमारे आदिवासी संथाल समाज के जितने भी अगुवाई है और जितने भी शुभ चिंतक है इस विषय पे वो अपना जवाब देंगे। उसके लिए हम अगर आपके परगना के नाम पर अगर कोई गलती शब्द यूज किया तो आपको अगर लगता है तो इसके अगर हो गया तो हमको माफ कर दीजिएगा। जो परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था है उसके मैं कसमार और जो अभी फिलहाल हम खड़ीदा के भी सुमभूमि समाज का सरदार के रूप में हम उसको भी साथ दे रहे हैं। और ये जो पीड़ित परिवार है इसको भी हम सभी ने, हम अकेला नहीं है, हम इस गांव के पीड़ित परिवार सभी मिलके इस काज के लिए हम लोग विरोध करते हैं। जोहार।